जेई मेंस और एडवांस के इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की सीरीज में हम प्रॉब्लम लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में से। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर वाई। ये प्रॉब्लम देखने से ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम ना तो वेरिएबल सेपरेबल का है, ना ही होमोजीनियस का है और ना ही लीनियर फॉर्म में है। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें? तो सबसे पहले तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? dy बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर वाई। हम कॉस स्क्वायर वाई से डिवाइड कर देते हैं पूरे इक्वेशन को, है ना। तो कॉस स्क्वायर वाई से डिवाइड करने पर क्या रिजल्ट आएगा? सेक स्क्वायर वाई dy बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन 2y साइन 2y इंटू सेक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सॉल्व कीजिए इसको। दैट इज सेक स्क्वायर वाई dy बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन 2y मीन्स 2 साइन y कॉस y और ये सेक स्क्वायर y यहां पर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर y के फॉर्म में इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये कॉस y इससे कैंसिल हुआ तो रिजल्ट क्या आया? अच्छा यहां पर एक x एक्स यहां पर है। दैट इज सेक स्क्वायर वाई dy बाई डी एक्स प्लस यहां से क्या होगा? 2 tan y इंटू एक्स, है ना, इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर हम tan y को सब्स्टिट्यूट करें v तो क्या होगा? सेक स्क्वायर वाई dy बाई डी एक्स, हमने विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट भी कर दिया, तो सेक स्क्वायर वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dv बाई डी एक्स। तो ये जो टर्म है ये dv बाई डी एक्स से रिप्लेस हो गया, तो रिप्लेस कीजिए उसको। सो dv बाई डी एक्स प्लस 2 vx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इन v है, ठीक है। तो ऐसे लीनियर इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम जब लिखते हैं तो क्या रिजल्ट आता है? ई रेस्ट पावर, है ना, ई रेस्ट पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, 2x dx। तो ये उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तो सॉल्व करते हैं थोड़ा इसको। तो सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा क्या होगा? वो ई रेस्ट पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 2। तो ये 2 कैंसिल हुआ और रिजल्ट के तौर पे क्या है? ई रेस्ट पावर एक्स स्क्वायर। सो सॉल्यूशन क्या निकला फिर? v इंटू ई रेस्ट पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है? एक्स क्यूब। सो एक्स क्यूब इंटू ई रेस्ट पावर एक्स स्क्वायर dx एंड प्लस सी। फिर सॉल्व कीजिए इसको। एक्स क्यूब को आप ब्रेक कर सकते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर ई रेस्ट पावर एक्स स्क्वायर dx प्लस सी। एक सब्स्टिट्यूशन और लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू, देन और विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफरेंशिएट भी करते हैं, तो 2x dx इज इक्वल टू क्या होगा? du, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। x dx इज इक्वल टू du बाई 2। सो और एक्स स्क्वायर क्या है? u, सो u ई रेस्ट पावर u एंड du बाई 2 प्लस सी। अब ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्व होगा, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। सो हाफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सो ई रेस्ट पावर u माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ
sorry, d by du of first function u, so 1 and integration of second e raised power u, again इंटीग्रेट करेंगे with respect to u, तो e raised power u आएगा प्लस c, सॉल्व कीजिए, सो इज इक्वल टू, इसमें से आप e raised power u कॉमन ले सकते हैं, सो हाफ e raised power u इंटू u माइनस 1 प्लस c, लेफ्ट हैंड साइड क्या है v इंटू e raised power x स्क्वायर, और यही आपका सॉल्यूशन होगा, वेयर, इसमें आप लिख सकते हैं वेयर v इज इक्वल टू 10y और u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करें तो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। एक प्रॉब्लम और देखते हैं, प्रॉब्लम जो है बाइनोमियल थ्योरम में से है, हमको इवैल्यूएट करना है 2 टाइम्स ऑफ 20c0 प्लस 5 टाइम्स 20c1 प्लस 8 इंटू 20c2 प्लस एंड सो ऑन 62 इंटू 20c20, इसके लिए हमको वैल्यूज क्या आती है बताना है। तो ये जो टर्म्स है कौन कौन से 2, 5, 8, 62, ये जो टर्म्स हैं अगर आप देखें तो समझ में आए कि ये जो है एपी में है। तो इस टोटल सीरीज के लिए हम एक जनरल टर्म लिखना चाहें तो कैसा होगा जनरल टर्म, अगर हम r को वेरिएट के तौर पे लें तो r फ्रॉम 0 to 20, 0 to 20, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, प्लस r प्लस 1, 20 प्लस 1, r प्लस 1 माइनस 1, मतलब n माइनस 1 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, 5 माइनस 2 3, सो 3 इंटू 20cr। अब इन वैल्यूज को आप रखिए तो यही रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये रहा उसका जनरल टर्म। अब इसको सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू समेशन, कांस्टेंट है 2 तो हमने समेशन से बाहर ले लिया, r फ्रॉम 0 to 20 एंड 20cr प्लस ये तो कैंसिल हुआ एंड इसमें लिखते हैं हम समेशन, ये 3 जो है ये कांस्टेंट रहा तो 3 टाइम्स एंड r फ्रॉम 0 to 20, ठीक है, और r इंटू 20cr। अब और सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हमको रिजल्ट देगा 2 टाइम्स ऑफ 20, अब इसको ओपन कीजिए तो क्या हो जाएगा 20c0 प्लस 20c1 अप टू 20c20, यही आएगा ना इसके लिए रिजल्ट, प्लस 3 टाइम्स समेशन r फ्रॉम 0 to 20, और इसको हम ब्रेक करते हैं, सॉरी इसको एज इट इज लिखते हैं r, इसको ब्रेक करते हैं तो क्या होगा फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल 20 माइनस r, यही होगा ना। सॉल्व कीजिए तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1 रेज पावर 20 लिख सकते हैं सर, ठीक है। कैसे लिखिए इसको हम, इसमें यहां पर बता देते हैं इसको, 1 प्लस एक्स रेज पावर n, अगर हम इसको एक्सपेंड करें बाइनोमियल थ्योरम से तो क्या रिजल्ट आएगा nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर एंड सो ऑन। तो वही x की जगह पर हमने क्या रखा है 1, अगर 1 रखेंगे, अगर इसमें x की जगह 1 रखेंगे तो यही रिजल्ट मिलेगा, x की जगह 1 रखिए और n इज इक्वल टू 20 तो यही रिजल्ट मिलेगा। सो 1 प्लस 1 रेज पावर 20, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ समेशन r फ्रॉम 0 to 20, अब इसको ब्रेक कर दीजिए इसको, है ना, तो क्या होगा r इंटू फैक्टोरियल 20 अपॉन r इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल 20 माइनस r, तो ये r जो है इससे कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा,
इज इक्वल टू 2 इंटू 2 रेस्ट पावर 20, यही हुआ ना, 2 रेस्ट पावर 20 प्लस समेशन आर फ्रॉम 0 to 20, और ये 3 टाइम्स है। नाउ इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 20 इंटू फैक्टोरियल 19 अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 19 माइनस आर प्लस 1 लिख सकते हैं सर। देखिए सेम रिजल्ट रहेगा, अगर हम बैक आए इसमें तो यही रिजल्ट मिलेगा हमको, है ना। नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू 2 रेस्ट पावर 21 पावर 1 एंड प्लस 20 21 प्लस 3 टाइम्स समीशन आर फ्रॉम 0 to 20, और ये जो 20 है इसको हम यहीं पर लिख लेते हैं 3 इंटू 20 फैक्टोरियल 19, समीशन के अंदर क्या क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 19 अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 19 माइनस आर माइनस 1, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। अब थोड़ा और सॉल्व कीजिए इसको, तो रिजल्ट क्या होगा, 2 रेस्ट पावर 21 प्लस 60 इंटू फैक्टोरियल 19 अपॉन फैक्टोरियल 19 अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 19 माइनस आर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 19 सी आर माइनस 1, और आर का वेरिएशन होगा 1 से 20 के बीच में, क्योंकि हम आर को 0 रख नहीं सकते, क्योंकि ये -1 हो जाएगा। तो हमारी स्टार्टिंग कहां से होगी, आर की स्टार्टिंग 1 से होगी। अब इसको समझने के लिए जैसे हम इसको ब्रेक करें तो क्या होगा, फॉर्मूले में आए तो फैक्टोरियल 19 अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 19 माइनस आर माइनस 1, ये आया ना वही चीज, तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए जरा, इज इक्वल टू 2 रेस्ट पावर 21 प्लस 15 इंटू 4 लिख सकते हैं इसको, और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 रेस्ट पावर 2, ठीक है। और हम इस समीशन को अब ओपन करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, 19 सी 1 रखिए तब क्या हो जाएगा 0 प्लस 19 सी 1 प्लस 19 सी 2 एंड प्लस अप टू सो ऑन, कब तक जाएगा 20 तक, तो 19 सी 19 हुआ। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये इसी फॉर्म में आ जाएगा, जैसे कि मैंने बाइनोमियल एक्सपांशन किया था 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर n का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 रेस्ट पावर 21 प्लस 15 इंटू 2 का स्क्वायर एंड 1 प्लस 1 रेस्ट पावर 19, या यूं कह सकते हैं 2 रेस्ट पावर 21 प्लस 15 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 रेस्ट पावर 19 प्लस 2 21, क्योंकि बेस सेम है, सो प्लस 2 रेस्ट पावर 21 प्लस 15 इंटू 2 रेस्ट पावर 21 इज इक्वल टू, अब क्या रिजल्ट आएगा 2 रेस्ट पावर 21 इंटू 1 प्लस 15, तो क्या रिजल्ट आया 16 इंटू 2 रेस्ट पावर 21। तो जो भी अपने को प्रॉब्लम मिला हुआ था उसके लिए सॉल्यूशन क्या है 16 इंटू 2 रेस्ट पावर 21, और यही इसका सॉल्यूशन होगा।